वंदे मातरम। बस स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आपका स्वागत है। गुजरात में हार्दिक पटेल आखिरकार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और गुजरात में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और गुजरात की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है। हार्दिक बीजेपी के मुखर विरोधी भी रही हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि वो एक छोटे सिपाही की तरह ही बीजेपी के लिए आगे भी काम करेंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों में नेता पाले बदल रही हैं और अब राजनीति में सबसे कुशल रणनीति विरोधी को दावे से हतप्रभ कर देना है। और देखिए, लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि हार्दिक पटेल हमेशा से आलोचना करते आए हैं बीजेपी की और काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अब बीजेपी का ही दामन थामा है और बेहद ही खुश वो नजर भी आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ज्वाइनिंग के दौरान वो जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो उत्साहित और खुश मिजाज नजर आ रही हैं, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से एक नाराजगी उनकी रही है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कांग्रेस पर एक गंभीर आरोप भी लगाए। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि वो महत्वपूर्णता वहां पर नहीं दी जाती है और पार्टी की जो मीटिंग और जो बैठकें हुआ करती थी उसमें उनको दरकिनार किया जाता था, उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता था। और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा वो आने वाले चुनावों में देखना दिलचस्प रहेगा। तो लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए, आज जो गुजरात के लिए सियासी जो आज दिन है वो बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। हमारे खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हमारे खास शो सत्ता के टेम्परेचर में और तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बीजेपी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। संजीव वर्मा जी, देखिए, भरी आलोचना वो करते आए हैं हार्दिक पटेल और आखिरकार उन्होंने बीजेपी का ही दामन थामा है। कितना फायदा बीजेपी को होगा और कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी? देखिए, आज हार्दिक पटेल जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। सबसे पहले तो हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित। संजीव जी के साथ हमारा संपर्क अभी फिलहाल टूट गया है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए रत्नाकर सिंह जी के पास में आना चाहूंगी। रत्नाकर जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी इन दिनों सवाले निशान में घिरी हुई है, क्योंकि हार्दिक पटेल कांग्रेस में 2019 से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो गंभीर आरोप लगाते हुए उसे छोड़कर चले गए हैं। बीजेपी की आलोचना वो करते आए, लेकिन बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है, कांग्रेस पार्टी इसे किस तरीके से देख रही है? देखिए, हार्दिक पटेल जी जो है वो कहीं ना कहीं अपने निजी हित के वजह से जो है अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पिछले 3 साल हुए थे उनको पार्टी को ज्वाइन किए हुए और 3 साल में कांग्रेस ने उन्हें उनको कार्याध्यक्ष बनाया गुजरात जैसे बड़े प्रदेश का और बड़ी जिम्मेदारी दी उनको। तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने का और कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने का और पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी वो पूरी नहीं किए, क्योंकि उनका निजी हित जो था वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। मैं पहले रत्नाकर जी, क्या निजी हित? देखिए, कांग्रेस में उनका पद भी बड़ा था, कार्यकारी अध्यक्ष थे, और यहाँ पर वो गुजरात में ज्वाइन करने के बाद कह रहे हैं बीजेपी में कि मैं बीजेपी के लिए एक छोटा सिपाही बनकर काम करूंगा। वजह तो काफी रही होंगी ना सर? देखिए, ये वही हार्दिक पटेल हैं जो कहते थे, जब ये हमारे कांग्रेस में शामिल हुए तो कह रहे थे कि पाले सिर्फ व्यापारी बदलते हैं, मैं आजीवन कांग्रेस में रहूंगा। ये उन्होंने कहा था। तो आज कौन व्यापारी है और कौन विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये देख लीजिए। आपकी विचारधारा रातों रात कैसे बदल जाएगी? गांधीवादी विचारधारा कांग्रेस पार्टी जो है कैरी करती है, लेके चलती है। आप गांधीवादी विचारधारा से गोडसेवादी विचारधारा में चले जाते हैं। आप वही ध्रुवीकरण का खेल खेलने जा रहे हैं जो सत्ता खेल रही है इस समय पूरे देश में। तो किस तरह से आपकी विचारधारा बदल गई? देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं। मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये स्वार्थी लोग हैं। निहित हित जो है ये साधते रहते हैं और जहां पे इनको
फायदा मिलता है वही चले जाते हैं। इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। जी ठीक है। आरपी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, देखिए कांग्रेस में शामिल थे 2019 में और एक बड़ा पाटीदार चेहरा, एक बड़ा समर्थन उन्हें पाटीदारों का मिला वहां पर, और आने वाले दिनों में चुनाव भी है। किस नजरिए से देखा जाए, गुजरात में बीजेपी को कितनी मजबूती हार्दिक पटेल के शामिल हो जाने से मिलेगी? देखिए 2017 को देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में तो आई थी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, और उसका रीजन था कि लगभग 20% पटेल पाटीदार जो एक लोग हैं, एक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं नाराज था। और इसमें पटेल में भी मैं बता दूं मनीषा, दो तरह के पटेल होते हैं, एक कड़वा पटेल होते हैं, एक लेहुआ पटेल होते हैं। लेहुआ पटेल सौराष्ट्र से कच्छ, जामनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ में बहुतायात में है और कहीं न कहीं जीत हार तय करता है। वहीं कड़वा पटेल मेहसाणा, अहमदाबाद, कड़ी, कलील, विंसर, इन सब में जीत हार का फैसला तय करता है। और हार्दिक पटेल हैं, कड़वा पटेल से आते हैं, तो पटेलों का 60% जो हिस्सा है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और कांग्रेस में जब वो आए थे तो कांग्रेस को मजबूती मिली थी और कांग्रेस अच्छा कर पाई थी। ये बात अलग है कि पाटीदार समाज माधव सिंह सोलंकी के बाद कांग्रेस से नाराज है। जो एक उनकी खाम थ्योरी थी, उससे पटेल समुदाय का काफी नुकसान हुआ था, और पटेलों का जो दबदबा है, 7 मुख्यमंत्री वहां रह चुके हैं। आरपी उपाध्याय जी, 2017 में ठीक तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई बीजेपी गुजरात में, लेकिन क्या लगता है कि अब 2022 में जो चुनाव होने हैं साल के आखिर में आते आते, क्या उसमें कहीं ना कहीं अब मजबूती मिलेगी? उसी के रणनीति को बदलाव करते हुए कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल उसमें शामिल हुए हैं, इससे मजबूती मिलेगी? देखिए डेफिनेटली इसी कड़ी में प्रधानमंत्री का दौरा, गुजरात में हर महीने का दौरा रखा गया है। और अपने घर को चाक चौबंद करने की कवायद के तहत हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है। और तो प्लानिंग यहाँ तक है, जो सूत्र बताते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर थी और कांग्रेस मजबूत थी, वहाँ वहाँ से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, 2017 के प्रदर्शन को बेहतर करना चाहती है। और पटेल अगर साथ रहेंगे तो मैं समझता हूं बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और कहीं ना कहीं उसी रणनीति के तहत भी हार्दिक पटेल शामिल हुए हैं बीजेपी में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार गुजरात चुनाव में जो कि साल के अंत में होने ही हैं, और ऐसे में बीजेपी को कितना इससे फायदा और मजबूती मिलेगी। संजीव वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सर, बीजेपी किस तरीके से हार्दिक पटेल का स्वागत करेगी, क्योंकि आलोचनाएं वो बीते लंबे समय से करते आ रहे हैं, शुरू से ही बीजेपी के विरोध में वो रही हैं, कई तरह की आलोचनाएं हार्दिक पटेल ने की हैं, और अब कांग्रेस से दामन छोड़ वो फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा और क्या मजबूती मिलेगी आने वाले वक्त में बीजेपी को? देखिए, हार्दिक पटेल जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। सबसे पहले हम दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज वो हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं और उनके आने से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और अधिक मजबूती मिलेगी और अधिक हमारा विस्तार होगा। और आपने एक शब्द पहले कहा कि उन्होंने वो पहले कोई आलोचना जैसी आपने कोई बात की, तो निश्चित ही क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वहां बनाए गए थे और एक विपक्ष में रहने की एक उनकी मजबूरी थी। मजबूरी के नाते उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा होगा, तो वो एक मजबूरी की वजह से बोला होगा उन्होंने। लेकिन माननीय मोदी जी की जो रीतियां और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति से प्रभावित होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आप ये
ठीक संजीव जी, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, देखिए संजीव जी तो कह रहे हैं कि कोई मजबूरी रही होगी कि विपक्ष में होते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना की। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे इसीलिए मजबूरी थी, वरना दिल में बीजेपी ही थी लेकिन मजबूरी कांग्रेस रही? तो अगर दिल में बीजेपी थी तो उनको कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहिए ना। कांग्रेस जब भी ज्वाइन किए तब ये सारी चीजें उनको सोचना चाहिए। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ फिर से, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं और ये कम समय में जो है ये बड़ी चीज हासिल करने के उद्देश्य से जो है ये काम करते रहते हैं। देखिए, हार्दिक पटेल का जाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान का विषय नहीं होगा। कारण उसका ये है कि हमारे पास एक नरेश पटेल करके जो वहां पे गुजरात में कद्दावर नेता है, जो हमारे आला कमान से भी मीटिंग उनकी हो चुकी है और वह पटेल समुदाय में बहुत दिग्गज नेता है और उनका पटेल समुदाय में और बहुत सारे सीट में उनका जबरदस्त पकड़ है। तो वो अगर हमारी पार्टी में आते हैं तो वहां पे हम जो है हार्दिक पटेल के जाने का कोई हमारे पास गम नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। रत्नाकर जी, यही जो आप बात कह रहे हैं, संजीव जी मैं आपसे भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। रत्नाकर जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि गुजरात में हार्दिक पटेल के बीजेपी जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं यही तो वजह नहीं है कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और लगातार उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती है, वो महत्वपूर्णता नहीं दी जाती है? देखिए मनीषा जी मैं थोड़ा समय दीजिएगा। मनीषा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ कोई अगर नेता छोड़ता है तो उसको इतना हो हल्ला करके दिखाते हैं चारों तरफ कि जैसे हमारी पार्टी कमजोर होती जा रही है। इनके यहाँ पे आए दिन जो नेता जो इनका छोड़ते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो क्यों नहीं गिना रहे हैं? अभी पिछले महीने की बात है, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह ने इनकी पार्टी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिया। बाबुल सुप्रियो जो इनके मंत्री रहे थे इनकी सरकार में, वो इनके पार्टी को छोड़ करके और टीएमसी में चले गए और मुकुल राय जो इनकी पार्टी में गए फिर से छोड़ के टीएमसी में आ गए। तो ये इनके कद्दावर नेता जो छोड़ के इनकी पार्टियों को जा रहे हैं, तो उनपे इनका क्या कहना, मैं ये जानना चाहूंगा। रही बात कांग्रेस पार्टी में, तो एक हार्दिक पटेल जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन भी कर रहे हैं। हरियाणा का मैं उदाहरण दे देता हूँ। हरियाणा में अभी दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 8 पूर्व विधायक लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो आप समझ जाइए कि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं और लोग विधायकों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती के जो अत्यंत निकट नुकुल दुबे जी थे, बीएसपी के दिग्गज नेता, वो अभी कांग्रेस में ज्वाइन किया है। तो हमारे यहाँ पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी आपकी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बदलाव की जरूरत है और यही बदलाव की जरूरत अब कांग्रेस को भी महसूस होने लगी है। और इसीलिए ना राजस्थान में भी 3 दिवसीय शिविर सम्मेलन हुआ, यहाँ पर शिविर लगाया गया, मंथन चिंतन शिविर किया गया। उसके बाद यूपी में भी इस तरह की चिंतन शिविर लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बदलाव की जरूरत है और ये जो एटीट्यूड है इस तरह का कि कांग्रेस पार्टी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं यही है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे छोड़ रहा है। नहीं, प्रभाव देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं। अगर ये चले जाएंगे तो इनसे कुछ, ये वैसे भी 3 साल में इन्होंने क्या किया है गुजरात के लिए, जरा मुझे बता दें। ये मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी को, ये गोडसेवादी इनकी विचारधारा हो गई तो मुबारक हो। लेकिन इन्होंने 3 साल का बतौर कार्याध्यक्ष जो काम किया है गुजरात में, उसमें कांग्रेस को उठाने का क्या काम किया है और कौन सा, कितने संगठन को मजबूत करने का काम किया, कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, कितने चुनाव जिताए हैं, ये जरा बता दीजिए। तो हार्दिक पटेल जैसे लोग जो है ये अपने जो लेकिन एक बहुत बड़ा है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। 55 सीटें हैं सर जो पाटीदारों का प्रभाव रखती हैं, 12 से 14% हैं जो पाटीदार वहां पर हैं, और ऐसे में क्या उनका प्रभाव नहीं रहेगा हार्दिक पटेल पर? देखिए मनीषा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हार्दिक पटेल का जो है प्रभाव खुद पटेल समुदाय में नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे जब निकाय चुनाव हुआ था तो हार्दिक पटेल के एरिया से ही जो पटेल समुदाय ने उनका समर्थन नहीं किया था। तो ये कैसे मान लिया जाए कि हार्दिक पटेल के साथ पूरा पटेल समुदाय है? और रही बात पटेल समुदाय की, तो हमारे पास बहुत सारे पटेल नेता है जो अपने एरिया में उनका काफी पटेल समुदाय में वर्चस्व है, तो वो वोट तो हमें मिलेंगे ना। एक हार्दिक पटेल के जाने से ऐसा नहीं है कि सारा पटेल समुदाय चला जाएगा। ये जमीनी नेता नहीं है, मैं पहले भी आपको बता देना चाहता हूं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप निश्चित तौर पर कम शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम पार्टी को उठाने का नहीं किया है गुजरात में। ठीक है, आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
कांग्रेस की तरफ से ये सर कहा जा रहा है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, गुजरात में कांग्रेस को उठाने का कोई काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उनके वो जो रवैया है वो नजर आ रहा है, कितने खुश मिजाज नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल। और हार्दिक पटेल ने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कहीं ना कहीं वो जो दरकिनार रखते हैं, तमाम बैठकें और मीटिंग हुआ करती थी लेकिन उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता था, कहीं ना कहीं कांग्रेस में सुधार की जरूरत है। और एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा उसमें वो ये कि कांग्रेस अगर कोई नेता छोड़कर जाता है, चलिए ठीक है, नाराजगी है, मतभेद है, ठीक है, लेकिन क्या उन्हें मनाया नहीं जा सकता? देखिए, जब भी कोई नेता पार्टी छोड़ता है मनीषा, तो राजनीति वाकई में पहले जो कहा था हार्दिक पटेल ने कि व्यवसाय नहीं है कि मैं बदलूंगा, तो राजनीति का व्यवसायीकरण हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ मिल सकता है? हर पॉलिटिकल पर्सन, हर राजनेता उसी ओर रुख अख्तियार कर रहा है और इसीलिए हार्दिक पटेल जी भी, और देखिए बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि नेता अगर पाला बदल देता है तो ये जरूरी नहीं है कि भी जो पाटीदार वोट है वो हार्दिक पटेल के साथ चला जाए। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के देखे गए हैं, क्योंकि नेता ये कोशिश तो करता है बताने की कि भाई मैंने समुदाय के हित में या देश के हित में फैसला लिया, लेकिन जनता भी समझती है कि समुदाय का हित हो ना हो लेकिन अपना हित जरूर नेताजी देख रहे हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पाला बदल रहे हैं। दूसरी बात कांग्रेस, देखिए कांग्रेस न तो नेताओं को कनेक्ट कर पा रही है, एक के बाद एक नेता छोड़ के चल जा रहे हैं, और न जनता से कनेक्ट कर पा रही है। चिंतन शिविर में भी मैं समझता हूँ कनेक्ट किस तरह किया जाए उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में काफी पसीना बहाया, मेहनत की, लेकिन परिणाम क्या आया? और परिणाम इसलिए नहीं आया कि आप जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर जनता से और नेता से कनेक्ट होंगे तो नेता पार्टी नहीं छोड़ेगा और जनता आपको वोट करेगी। अब वो किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि जनता को लगे कि हमारा अपना नेता है और हमें इसको जिताना है और वोट करना है, तो वो कनेक्ट होगा। ठीक, अभी हो क्या रहा है? ठीक ठीक ठीक, अभी जो जी संजीव वर्मा और जी ये से कह मैं- देना जी ये कह देना कि भाई वो आपकी बेकार बात नेता है जी, थे, वक्त थोड़े कम है वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती। संजीव वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। संजीव जी, कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस में रहते हुए तो हार्दिक पटेल ने जमीनी स्तर पर वो काम किए ही नहीं, अगर किए होते तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में ही शामिल रहते, और कांग्रेस को उठाने का उन्होंने कोई काम नहीं किया, और कांग्रेस से जाने का, कांग्रेस से बाहर होने का हार्दिक पटेल का कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। कोई व्यक्ति होता है तब तक वो मूल्यवान होता है, तब तक वो अमूल्य होता है, और जैसे इनके रीति नीतियों से त्रस्त होकर, जो इनकी गलत नीतियां हैं उनसे त्रस्त होकर, और यदि कोई व्यक्ति गांधी परिवार की आलोचना कर दे और गांधी परिवार के जो गलत कारगुजारियां हैं उनका कोई विरोध कर दे, तो वो व्यक्ति एक पल में ही इनके लिए सबसे निकृष्ट श्रेणी में ये लोग उसको डाल देते हैं। मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए एक इनकी जो रीति नीतियां हैं, मैं सोचता हूँ सबसे एक तरह से गैर जिम्मेदारी वाला काम ये लोग करते हैं। और जिस तरह से अभी हार्दिक पटेल जी ने एक उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, राम के अस्तित्व पर ये लोग सवाल उठाते हैं। तो जिस तरह से इन लोगों ने अपना एक ट्रेंड बना लिया है, और यदि किसी व्यक्ति ने गांधी परिवार की जो कारगुजारियां हैं उनको उनके ऊपर जरा सा भी सवाल उठाया तो वो व्यक्ति आपके सवालों पर प्रतिक्रिया रत्नाकर जी देना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी कहिए। देखिए जरा 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं मैं। अभी विगत दिनों आप देखिए जिस तरह से G23 ग्रुप में लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का कुनबा घटता जा रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेता
जिन्होंने पार्टी छोड़ने का भी काम किया, हाँ। सुनील जाखड़ जी जिन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया, और राजस्थान लगातार टूट के कगार पे खड़ा है। किस दिन वहाँ पे पार्टी के अंदर स्प्लिट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में स्प्लिट होने की पूरी कगार पे खड़ा है। ठीक संजीव जी, मनीषा जी हाँ। देखिए, दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, चिंतन शिविर के बाद का कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो का एक अभियान कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक 15 अगस्त से चालू करने का फैसला किया है, जिसमें 3500 किलोमीटर तक हम लोग पदयात्रा करेंगे और जन जन तक जुड़ने का काम करेंगे। तो ये हमारे पहले कांग्रेस को तो जोड़ लीजिए श्रीमान। सुनिए, अरे भाई साहब, कांग्रेस को तो जोड़ लीजिए। अरे आप अपना कुंबा बचा लिए। आप अर्जुन सिंह चले गए, अर्जुन सिंह चले गए, कुंबा बचाए। कुंबा बचा लीजिए, कुंबा। ठीक, तो तमाम प्रतिक्रियाएं हमने सुनी। कांग्रेस का ये कहना है कि हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस पार्टी पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई काम पार्टी को उठाने का किया नहीं है। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह का पद उन्हें देती है, क्योंकि हार्दिक ने ये साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर एक छोटे सिपाही बनकर भी काम करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हार्दिक के सहारे ही जिस कांग्रेस ने 2015 में गुजरात में ही बीजेपी को पस्त करने का दांव चला था, वही अब हार्दिक अब बीजेपी के साथ खड़े होकर अब वो दांव खेलना चाह रही है। गुजरात में बीजेपी कमजोर नहीं है, लेकिन हार्दिक को साथ लेकर वे कई तरह के संदेश अपने विरोधी पार्टियों को या फिर यूं कहीं कि विपक्षियों को दे रही है। और कांग्रेस के लिए कुछ बड़े नेताओं के साथ साथ हार्दिक का भी छोड़ना चिंता का विषय कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर बना हुआ है। और चलिए फिलहाल इसी चर्चा के साथ मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।